डन। हो जाओ शुरू। फिर क्वेश्चन नंबर बच्चे आपके सामने लिखा है पहला। ये करवा दिया था क्या कल? है? एक करके देख लो, चलो कोई बात नहीं। हो गया आंसर सभी का? किसका नहीं हुआ हाथ खड़े करें। इधर देखो। आप मेरे को बताओ, प्योर मिल्क की कॉस्ट कितनी है? 60। पानी की, दोनों की मिला के 45 में से 10 गया, 60 में से 45 गया। लो बच्चे, 5 सते 35 और 5 दिए, तो रेशो आ गया 7 अनुपात कितना? 3। फाइंड द रेशो, यही पहला क्वेश्चन था तो हमने निकाल दिया बच्चे मिल्क और वाटर का रेशो। आगे कहता है द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। टोटल क्वांटिटी सेकंड क्वेश्चन में हमारे को पता है 7 दूध है 3 पानी है, तो टोटल क्वांटिटी 10 की वैल्यू कितने लीटर है? तो एक की वैल्यू 8 सत्तू और 8 दिया। लो जी। पॉइंट नंबर बात करते हैं थर्ड की, ध्यान से सुनना। इफ द क्वांटिटी ऑफ द प्योर मिल्क इज 84 लीटर। प्योर मिल्क, मैंने कहा बच्चे 7:3 का रेशो था। प्योर मिल्क 7 की वैल्यू 84 है, तो एक की वैल्यू कितनी है? 12 है, तो 3 की वैल्यू कितनी है? 36। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द प्योर मिल्क इन दैट मिक्सचर। प्योर मिल्क कितना है, टोटल कितना है, उसका परसेंटेज पूछा है, तो हम कहेंगे 7/10% के नाम का 100। तो आंसर आ गया 70%। जल्दी बोलो बच्चे, हाँ या ना। अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर बात करेंगे बच्चे अपने अगले की। हो गया, वेरी गुड। शुरू करें, आंसर बताना। लो बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना।
शुरुआत में हमारे पास टोटल कितना लीटर है? 80 लीटर है। मैंने कहा भाई इसमें मिल्क और दूसरा क्या है? वाटर। ध्यान से सुनना एक एक बात को। मिल्क और दूसरा क्या है? वाटर। ठीक है, आप मेरे को बताओ मिल्क कितना है? 70। वाटर कितना है? 30। अगर यहाँ से बच्चे एक रेशो निकालने की बात करूँ तो रेशो निकालने के बाद हमारे को पता है 7:3 आएगी। क्या आएगी? चलो अब आगे कहता है तो बर्तन 55% खाली हो जाता है। कितने प्रतिशत खाली हो गया? कहता है भाई एक कंटेनर में दूध और पानी टोटल कितने लीटर था? 80 लीटर। इसमें 70% दूध और 30% पानी क्या करा? निकाल लिया गया। शुरुआत में आपके पास दूध और पानी की टोटल मात्रा कितनी थी? 80। इसमें से 70% दूध और 30% पानी निकाल लिया जाता है, तो बर्तन कितना प्रतिशत खाली हो जाता है? 55% खाली हो जाता है। तो उस मिश्रण में दूध और पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो कितनी होगी। एक बार दोबारा से बोलता हूं, ध्यान से सुनना। आप मेरे को बताओ आपके पास टोटल कितना था? 80 लीटर था। 80 लीटर में से आपने दूध कितना निकाला? 70%। और पानी कितना निकाला? 30%। अच्छा पहले मेरे को एक बात बताओ, ऐसे कौन कौन है जिन्होंने ऐसे कर दिया? 80 का बच्चे 7 56 हो गया, 80 का 3 24 हो गया। है कोई ऐसा? ओके डन। अब मेरे को बताओ पहले शुरुआत में कितना था और कितना प्रतिशत खाली हो गया? 55% खाली हो गया। तो बताओ अब कंटेनर के अंदर कितना मिश्रण रह गया? 45%। आपने बोला हमारे पास शुरुआत में 80 लीटर था, कितना रह गया? 45। तो आपने बोला ये कितना रह गया? 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5 नीम 45, तो 9 चौका 36 लीटर रह गया। बोलो बच्चे हाँ या ना? ये बात आपको समझ आ गई? आपके पास शुरुआत में 80 लीटर था, रह गया कितना? 36 लीटर। कितना लीटर? अच्छा बच्चे मेरे को एक बात बताओ, इसने निकाला किस रेशो में? 7:3 की रेशो में। या फिर ऐसे कह सकते हो दूध की जितनी मात्रा है वो उसका 70% निकाल दिया, और पानी की जितनी मात्रा है उसका कितना प्रतिशत निकाला? 30% निकाला। हाँ या ना? मेरे को ये पता है मेरे पास बच्चे टोटल दूध प्लस पानी, मिल्क प्लस वाटर मिला के कितना दे रखा है? 80 लीटर दे रखा है। कितना लीटर दे रखा है? टोटल 80 लीटर। और शुरुआत में 80 लीटर था, अब बच्चे मेरे पास कितना लीटर बचा है? 36 लीटर बचा है। कितने लीटर बचा? 36। तो अब मेरे को एक बात बताओ, जो हमने निकाला है वो बताओ किस तरीके से निकालोगे? किस किस ने करा था? हाथ खड़े करें एक बार जल्दी से। हाँ जी बताएं कैसे करा? और अच्छा मेरे को एक बात बताओ फिर, अब इसके अंदर है ना बच्चे, सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको ये नहीं पता कि भाई शुरुआत में जो ये 70-30 निकाला ना वो किस तरीके से निकाला। पॉइंट समझना मेरी बात। लेकिन मेरे को ये पता है कि भाई 70% क्या निकाला? दूध। और 30% क्या निकाला? पानी। और ये 55% क्या हो गया? खाली। अगर 55% खाली हो गया तो मेरे पास ये पता है कि मेरे पास कितना बच गया? 45%। तो मेरे को एक बात बताओ, मैंने निकाला कितना? 55। बोलो हाँ या ना? एक बार दोबारा से, दोनों को मिला के आपने कितना खाली करा? 55। बोर्ड पे ध्यान देना, इसी करके मिक्सचर एलिगेशन लगता है, नहीं तो फिर बच्चे एक्स मानना पड़ेगा। एक्स कैसे? ध्यान से सुने। आप क्या करो, मान लेते हैं शुरुआत में मिल्क की मात्रा x है और पानी की मात्रा कितनी है? y, और दोनों का टोटल x प्लस वाई इक्वल टू कितना लीटर है? 80 लीटर। लेकिन उससे कुछ नहीं बनना, बोर्ड पे ध्यान दें। आप मेरे को दोबारा से बताना, दूध कितना निकाला? 70। पानी कितना निकाला? दोनों को मिला के कितना निकाला है? 55। क्योंकि टोटल 55% खाली हुआ ना बच्चे। अब मेरे को एक बात बताओ, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये दोनों को मिला के निकाल लिया, एक जैसी तीन चीजें। तो निकालो, 55 में से 30 माइनस करेंगे कितना बचा? 25। 70 में से 55 माइनस करोगे कितना? 15। तो पाँव पाँव 5 दिए, 5 और 3 8 की वैल्यू, तो ये 50 और ये कितना? 30। पॉइंट ये है, समझो बच्चे, पॉइंट ये है कि
आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए भाई हम मिक्सचर एलिगेशन का यूज क्यों करते हैं। मिक्सचर एलिगेशन का यूज करने का बेसिकली पॉइंट ये है कि आपको शुरुआत की मात्रा नहीं पता। शुरुआत में मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला 70% क्या निकालना है, ऑफ मिल्क। आप मेरे को बताओ 80 लीटर में ये मात्रा बता रखी है कि 80 लीटर में बच्चे दूध कितना है और पानी कितना है, नहीं बता रखी, हाँ है ना। तो वहां पे बच्चे हमारे को या तो बच्चे आप क्या करो दूध मानना शुरू कर दो और फिर पानी मानना शुरू कर दो, हाँ है ना। और टोटल मात्रा आपको x प्लस वाई की कितनी दे दी, 80 लीटर। दो इक्वेशन बनेगी वहां से हम सोल्व कर लेंगे। या फिर हम सिंपल एक बात कहेंगे क्या, दूध आपने कितना निकाला 70, पानी आपने कितना निकाला 30, और दोनों को मिला के आपने टोटल कितना निकाल लिया, हाँ है ना। या फिर ये कह देता भाई 45% रह गया तो हम बता देते भाई 55% निकाला गया। ऐसा नहीं कर देना कभी, यहाँ 45 रख दो। जब ये आपका निकाला गया मात्रा है, ये आपकी निकाली गई मात्रा है, तो ये भी आपकी क्या होनी चाहिए, निकाली गई मात्रा। तो रेशो क्या आ गया 5:3। मतलब शुरुआत में दूध पानी का जो रेशो था वो मेरे पास कितना था बच्चे, 5 अनुपात कितना 3। 5 और 3 8 की टोटल वैल्यू मेरे पास 80 लीटर दे दी, तो एक की वैल्यू बताओ कितनी हो गई। अगर एक की वैल्यू बच्चे 10 लीटर है तो बताओ 5 की वैल्यू, 3 की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर, लंबी रखूं, जाना है, भंडारा लगा रखा है। हो गया बच्चे, ये इजी तरीके से हो गया होगा या करवाना है, चलो। अगर मोटा मोटा देखना है तो 75% दूध है, 35% पानी है, दोनों को मिला के कितना खाली कर दिया 60। तो बचा कितना, ये कितना, रेशो में बांट देना, 40 को आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, हो गया, मैं करता हूं शुरू। लो जी बोर्ड पे ध्यान देना। कहता है वन टाइप ऑफ द लिक्विड, एक प्रकार के तरल में 25% दूध है, दूसरे तल में कितना है 30% दूध है। एक कंटेनर पहले तरल के 6 भाग और दूसरे तरल के 4 भाग से भरा हुआ है, नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा। ध्यान से सुनना। अब कई बच्चे होते हैं कहे पहले में 25% दूध है तो 75% पानी है, दूसरे में बच्चे 30% दूध है तो 70% पानी है। फिर नुको दोनों ने बराबर करके 6 भाग और 4 भाग तक गुना कर दूंगा, क्योंकि रेशो 6:4 बनाना है। टोटल दूध निकाल लेंगे, टोटल पानी निकाल देंगे, उन दोनों का टोटल रेशो निकाल के दूध का परसेंटेज निकाल देंगे। बिल्कुल सही है, मैं मना नहीं कर रहा, समझना। मतलब क्या है, एक बात बताओ, पहले में दूध कितना है 25, दूसरे में दूध कितना है, इसके कितने भाग 6, और इसके कहते 3:2 का रेशो आ गया। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। कल मैंने आपको एक बात सिखाई थी बच्चे, इन दोनों का जो गैप है उसको रेशो में बांट दो। 30-25 का गैप, 5 को बच्चे 3:2 की रेशो में बांटेंगे, 3:2 ही आएगा। आ गया। बड़े नंबर में घटा दो, 30 में तो 3 गया 27, छोटे में जोड़ दो, 25 में 2 जोड़ा 27, आंसर ये है कि बोला। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। वही है।
समझ आ गया? सच बताओ किस किस को समझ नहीं आया, हाथ खड़े करे। एक बार और दोबारा। देखो बोर्ड पे ध्यान देना। देखो मिल्क, ये जो भी था, वाटर, पहले कंटेनर से 25% मिल्क है तो वाटर 75 पाएगा। 25 कम 25, 25 तीय 75। बोलो हाँ है ना? इधर ध्यान देना रे। दूसरे कंटेनर में 30 70 मतलब 3 अनुपात कितना? 7। 3 और 1, 7 और 3। अब इसने बोला पहले कंटेनर के कितने भाग? 6। दूसरे कंटेनर के। अब ये 6 4 की रेशो बनानी है तो हम पता क्या कहेंगे, पहले तो इसको 10 से गुना कर दो और ये 4 से बराबर हो गया। देखो ये भी 40, ये भी 40। अब इसने बोला पहले भाग के कितने पार्ट? 6, दूसरे के 4। इससे गुना कर दो, 6 4 का रेशो बन गया। करो 10 6 60, 60 एकम 60, 60 तिया 180। बोलो हाँ है ना? दूसरा 4 चौके 16, 16 सत्ते कितना होता है? ये 180 आएगा ना? 112। 4 चौके 16, 16 तिये 48। ये हो गया बच्चे 108 और ये हो गया 292। टोटल हो गया बच्चे कितना? आई थिंक सो 400। इसने बोला फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क। मिल्क कितना है? 108। कितने पर? 400 पर। 100 पे निकाल लो। कितना परसेंट? ताड़ी मर्जी। रेशो चैप्टर याद है ना तुमको? यही करा था। अब बच्चे एलिगेशन हमारे को क्या सिखाता है? एलिगेशन हमारे को यही सिखा रहा है, वो ये कह रहा है भाई पहले कंटेनर में तू ये बता दूध कितना है? 25। दूसरे कंटेनर में कहता है 30। रेशो क्या है? कहता है भाई 2 तिये 6, 2 दूनी 4। बोलो हाँ है ना? 3 और 2 5 को 3 2 5 की रेशो में ही बांटेंगे तो बस बात खत्म। 3 2 में ही बटेगा। 30 में 3 घटाया, आंसर ये बताता है भाई। समझ आ गया? 2 तरीके से कराया, कहीं से तो समझ आया ही होगा। लो फिर। हो गया भाई यो सम? कर लो ने, बात मारे हैं। हो गया आंसर? तो कोई नहीं, गलत तो आंसर बताओ, कराए को नहीं।
आंसर बताओ फिर। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बच्चे कमेंट जरूर दो। हैं कितना आ रहा है? 86 बतावे हैं। तू कितना बतावा रहा है? इधर देखो, एक प्रकार के तरल में 15% दूध है। आगे कहता है और दूसरे तरल में कितना दूध है? 20। एक कंटेनर पहले तरल के 4 भाग और दूसरे तरल के 11 भाग का रेशो है। बोलो हाँ है ना? अब भाई अपने को पता है इन दोनों का गैप कितना है? 5। उसको 4-11 की रेशो में बांटना है। कहते 15 की वैल्यू तो होगी बच्चे मेरे पास 5, एक की वैल्यू 1/3। बोलो हाँ है ना? अगर एक की वैल्यू 1/3 है तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/3। और 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11/3। बोलो हाँ है ना? 11/3 को लिखेंगे 3 तिया 9, 3 से ही 2/3%। जल्दी बोलो हाँ या ना? बोलो। तो फिर ले 15 छोटे नंबर में जोड़ेंगे, 15 और 3 18 से ही 2/3। 56 कौन सा कह रहा था? आवाज आ रही थी 56 की। और कितना आ रहा था? यू ही कौन सा? ए सुगला है यार। ये समझ आ गया? पहले बताओ। एक मिल का दूसरा पता नहीं क्या है। मान लेते हैं बच्चे ये 15 तो दूसरा कितना? 85। 5 थी ये 15, 17 5 85। दूसरे में 20 है तो बच्चे एक अनुपात कितना? 4। ये 17 और 3 20, 4 और 5, 5 गुना में 4 20, 4 चौके 4 एकम, दोनों बराबर हो गए भाई। पहले कंटेनर के कितने? 4, दूसरे पर 11। 4 से गुना 4 तिये 12, 17 चौके कितना? 68, 11 चौक 44, 16 11 कितना होता है? 176। 4 2 6, 4 और 1 5, 8 और 6 14, 1 हासिल 7 6 13 और 1 14, 244। 244 में 56 जोड़ेगा कितना आएगा? 300। 56 ऊपर गुना 100, 18 से ही 2/3। यू ही आ रहा था शायद ओडे भी। कड़ा है यूटोपा चला। कड़ा गलती कर दी है। अच्छा चलो, बूंदी सकला इतना परसेंटेज काट दिया कुकर, फिर सीधा 56 × 100। चलो भाई समझ आ गया? ओए ओए पढ़ लो और बताई दो। यू भी नहीं करे ना तो डूब मरियो। वो होगा पैर पूरा। हाँ पक्की बात है, डूब मर गया अगर तेरे पे यू भी नहीं हुआ तो। कच्ची क्या था कहाँ थे? बधाई हो। बजा भाई, नुका थाली बजा दो। बूंदी सकल के हैं, नुका थाली बजा दो। तुम्हारे बदतमीज हैं। देख हंसना भी नहीं आंदा। बूंदी सकल खटपटिया सी। चलो फिर लो जी बोर्ड पे ध्यान देंगे। कहता है देर आर सम नंबर ऑफ द रेबिट एंड कॉक्स। खरगोश और मुर्गियां। खरगोश के पैर 2.5, 4, 9 पैर। अच्छा 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 अच्छा। खरगोश के पैर कितने? 4। मुर्गी के 2। चलो यदि सिर गिने जाएं तो टोटल सिर कितने हैं? 60। और पैर गिने जाएं तो पैर कितने हैं? 200। कहता बता दो मुर्गी कितनी, खरगोश कितने? गजब के बच्चे हैं। चुप हो जा, बोले ना हट। 2 और ये कितने? 4। बताओ 2 और 4 में कम कौन है? 4। 2 और 4 में कम कौन है? 2।
दो को सबसे हटा दो बच्चे, दो को यहां से भी हटा दो, दो को यहां से भी हटा दो, रे के बच गया? ये समझ आ गया? हर किसी पे से दो दो पैर हटाए हैं, टोटल सिर कितने हैं? दो दो सभी पे हटाएंगे तो 60 दूनी 150, 120 हटा दो बच्चे, 200 में तो के बच गया? दो की 80, एक की 60 में ये 40 है, तो ये कितने? तो दो पैर वाली कौन थी? मुर्गी कितनी? और ये खरगोश खुद खुद करे है। हमारा तो कि मैं समझ में आया नहीं, कराया था ना बच्चे, जब भी तो हालात ऐसे हैं। अच्छा के जुट के बोला हम नुका, अच्छा बूंदी सकल गए है, अच्छा करे रहे। ये समझ आ गया? डन हो गया? किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, एक बार दोबारा बोर्ड पे ध्यान देंगे। देख इधर, ये 200 जो पैर हैं वो कितने जानवरों के हैं? टोटल 60 जानवर है अपने पास, तो 60 जानवरों के टोटल पैर हैं बच्चे तेरे पास 200। ठीक है, बता। आड़े लिखते हैं, बाकी मुर्गा आना चाहिए, मुर्गी लिख दी, चलो कोई नहीं। मुर्गी कितनी, मुर्गी के पैर कितने? एक के दो, और एक खरगोश के। गजब का बच्चा है तू। ठीक है बात? अब तुम मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। ये पैर कितने जानवरों के? 60, और ये एक, ये दिक्कत है। एलिगेशन एक ही बात कहता है भाई, तीनों चीजें एक जैसी होनी चाहिए। एक जैसी कैसे? अगर ये 60 व्यक्ति के हैं तो ये भी 60 के और ये भी 60 के ही लो, तभी दिक्कत खत्म होगी, नहीं तो दिक्कत यूं की यूं रहेगी। चाहे तो इसने 60 से भाग कर ले, तने मेरा भाग करना अपना इस दिक्कत वाला काम है, तो 60 से गुणा कर देंगे, 60 दूनी और 60 चौका। तो सच बोल हाँ या ना, ये बात समझ आती है? आती है तो बात ही खत्म है। ये 240, ये 200 बचा कितना? 40, ये 120, ये 200 बचा कितना? 80। तो कहेगा एक अनुपात कितना? 2 और 1, 3 की टोटल वैल्यू 60, एक की वैल्यू 20 कम 20, 20 दूनी 40। बोल सच्चे दरबार की। एलिगेशन से कर लो, सिंपल तरीके से कर लो बट तादियो, तादियो तो अगला कर ले फिर। ओ सोचा क्या? आओ आ जाएंगे, जल्दी कर दे बस। हटा दूं? कर लिया? कौन से मेथड से करा? कहते कोई से तो करे, आया तो मन है नहीं। देखो इधर, दोनों मेथड से करा देता हूं, समझ लो। देर आर 200 लेग्स, कितने लेग पीस हैं? 200। कहता है बच्चे कुछ रैबिट हैं, कुछ कोक्स हैं, टोटल लेग्स कितने हैं? हट हट, 200 तो सिर हैं, दे आर 200, लेग पीस टोटल 580 हैं। हाँ है ना? चलो बताओ, मुर्गे के पैर, खरगोश के, दोनों में कम, दो यहां से हटा दो, दो यहां से हटा दो, के बच गया? सभी से दो दो हटाया, सभी की वैल्यू 200 मिला के है, तो 200 गुना में दो यहां पर कितना हटेगा? 400। ये वैल्यू कितनी बची? अरे तो कुछ बचा नहीं, उड़ा बचा दो, दो की 180, तो एक की, तो ये कितना?
बोलो हाँ या ना। मज आ गई मज? रिपीट करूँ? दूसरा मेथड से सीख ले बच्चे, कमाल कर है देख। टोटल पैरा की संख्या 580 है। एक के अगर दो पैर हैं तो 200 के कितने पाओगे? 400। एक के यदि चार है तो 200 पे कितने पाओगे? 800। 200 से गुना इसलिए किया क्योंकि ये भी 200 की संख्या है टोटल। इसमें से ये घटाएगा 180 और इसमें से ये हटाएगा बच्चे 220। जीरो से जीरो कटेगी, दो नी में 18, 11 9 का रेशो आएगा। बांट दे जो भी तेरे पास दिया है। जल्दी बोलो भाई हाँ या ना। पक्का? समझ आ गया सभी को? हाँ तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे जल्दी से। टोपा। हो गया भाई सभी का आंसर? किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो मैं कराऊं या रहने दूं? करा दूं? तेरे कई तके बने। कहता है कुछ संख्या में खरगोश और कोण है, यदि सिर गिने जाएं तो वो 100 हैं। कुल सिरों की संख्या कितनी है? 100। कुछ मुर्गी हैं उसके पैर 2 हैं, कुछ खरगोश हैं उसके पैर कितने हैं? 4। टोटल बचे पैर कितने हैं? 320। तो बता 100 पे 2 की गुना करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 200। और 100 पे बचे 4 की गुना करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 400। और दोनों की वैल्यू मिला के कितनी है? 320। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 और 2 5 की वैल्यू आपके पास दे रखी है टोटल कितनी? 100। एक की वैल्यू तो 20 दूनी और 20 तिये आंसर। हाँ या ना? डन हो गया बच्चे पॉइंट? चले आगे। तुम इतने होशियार है मैं तुमसे क्या कहूँ। मैं तो कह रहा था तुम इतने होशियार हो कि मैं तुमसे क्या कहूँ। शाबाश। गजब धुम्मा उठा दिया। और बोल। ओ धुम्मा उठा दिया, धुम्मा उठा दिया। खाली नहीं बैठना बच्चा, करना है सब। जल्दी से आंसर देंगे बच्चे फटाफट बातों का। ये क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, इसका आंसर आपको देना है। जल्दी बताएं।
हो गया? कितना आया बच्चे? लो, आप मेरे को बताओ टोटल रुपए कितने हैं आपके पास? 39। पर्सन कितने हैं? 65। एक को रुपए देने हैं बच्चे कितने? लड़के को तो 80 पैसे, और लड़की को कितने? 30। ठीक है जी। टोटल 65 को कितना देना है? 39। ये तो एक एक का है ना? तो 65 का निकालेंगे, 8 पंजे 40, 8 6 48, 3 51, तो ये हो गए। बोलो हाँ है ना? गुणा कर ले, 52 लिख ले। बच्चे दोबारा ब्ले 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 ब्ले। आप पहले मेरे को ये बताओ, सुनो। टोटल सिर्फ है 65। एक के पैर है 80, दूसरे का पैर है 30। एक के, तो टोटल पैर तो हम क्या कर दे, 65 × 80। हाँ या ना? तो हम कहेंगे 65 × 80 करेंगे तो बच्चे 8 पंजे 40, 8 6 48 और 4 52। पैसे थे ना, 2 जीरो हटा के रुपये बना दिए। फिर हम कहेंगे 65 की 30 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, 19.5। जल्दी बोलो हाँ या ना? और दोनों की वैल्यू मिला के कितने रुपए है? 39। डन हो गया बच्चे पॉइंट? तो आप कहोगे 52 में से 39 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 13। और इसमें से बच्चे ये घटा के कितना लिखोगे? बोल दे भी तो कौन नहीं है, मुंह सीम के बैठे हैं। चले, 19.5 आएगा, डेसिमल हटा के उसकी जीरो लगा दी। ये रेशो बनाएंगे 13 10 पे। 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 5 तीय 15 और 5 दूनी 10। तो 3:2। 5 की वैल्यू टोटल है कितने बंदे? 65। एक की वैल्यू 13, 3 की 39, 2 की 26, तो 26 लड़की और 39 लड़के। बोलो हाँ। डाउट है तो पूछेंगे, बोलो ना। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? दूसरे मेथड से भी करा देता हूँ भाई, कोई इशू नहीं है। प्रसाद है, खाए जा। देख बच्चे, एक बार और दोबारा। हमारे पास टोटल बंदे हैं 65। एक दो रहे 80 पैसे, दूसरे दो रहे 30, और टोटल रुपये 39। 80 30 में कम कौन है? 30। 65 की 30 से गुणा करेंगे, 19.5। हटा दे, जल्दी बोलो हाँ। और 30 पैसे इसमें से घटाएगा तो क्या बचेगा? 50। बोलो हाँ। घटा, 19.5 से बच गया। 50 पैसे की वैल्यू 19, तो एक की वैल्यू 19.5/50। 100 की निकालनी है ना? किसकी निकालनी है? 100, मतलब 50 पैसे है ना बच्चे, 100 गुना कर दो। कितना आ गया? 39। बोल दे भी तो कौन था मैं। 65 में ये 39, तो देख ले के बचा। चलो आगे, बोलो। के बंद हो गया था? अच्छा। जैसा तुम कहो।
होया नहीं? लो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना। देर आर 75 नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास। 75 बच्चे हैं टोटल। कितने हैं? 75 हैं स्टूडेंट इन ए क्लास। 48 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम। उनमें 48 बांटने हैं किस तरीके से? सच दैट ईच बॉय, एक लड़के को तो मिले 1 रुपया और एक लड़की को 40 पैसा। पैसा ठीक है बात? चलें, अब आपकी मर्जी। आपके पास दो मेथड हैं, जिस मेथड से आपको फॉलो करना है उसी मेथड से फॉलो करो। 75 एकम, अगर 75 को 40 पैसे से गुना करेंगे तो 30 आ जाएंगे, और दोनों को मिला के टोटल रुपए कितने मिल रहे हैं? 48। ये लो 18 नंबर ये बचा, और ये कितना बच गया? 27। 9 तिये 27, 9 दूनी 18, 2 3 का रेशो, 3 और 2 5 की टोटल वैल्यू कितनी है? 75। तो एक की वैल्यू कितनी है? 15 दूनी और 15 तिये। आंसर दूसरे मेथड से कर रहा हूँ, समझ आ गया? हाँ तो अगला करो। मैं कर देता हूँ अब। हाँ ठीक रहा, कोई इशू नहीं। कहता है रेशो ऑफ द कॉपर एंड जिंक इन द अलॉय इज 1:2। क्या है? 1:2 रिस्पेक्टिवली। इन सेकेंड अलॉय द रेशो ऑफ द कॉपर एंड जिंक 2:3 respectively. In what ratio these two mixture are mixed together so that new alloy contain। चलो जो भी लिखी है रामायण उसको इस महाभारत पे समझेंगे। शुरू करें? कर, आनी तो मार। ये देखो बच्चे, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, और दोनों को खाली कर दिया तीसरे कंटेनर में। ये मिल्क वाटर का रेशो है, ये भी मिल्क वाटर का रेशो है। ये 3:2 का रेशो है, लेट्स से ये 4:3 है। इस कंटेनर से कहता है कुछ मिश्रण निकाल कर तीसरे कंटेनर में मिला दिया, तो तीसरे कंटेनर में मिल्क वाटर का रेशो निकालो। यदि यदि इस कंटेनर से यूं कहता है 27 लीटर, और इस कंटेनर से भी 27 लीटर निकाला गया हो, निकाला हो गया हो 3:2 की रेशो और 4:3 की रेशो में निकाल कर इसमें मिला दिया, तो इसमें मिल्क वाटर का रेशो बताना है आप लोगों को, मेरे को नहीं। हाँ ना, जल्दी करो सोल्व। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग करके दिखाओगे। तेरी उम्मीद पे पानी नहीं फेरा तो हमारा भी नाम नहीं। क्या दे सर, मिलाने वाले ने मिला दिया, निकालने वाले ने निकाल दिया। हमारे को क्या मतलब किसी बात से? जल्दी करो, जल्दी करो बच्चे, और नहीं तो बोर्ड पे ध्यान देना। फोकस करते हैं। इधर देखो, अगर मान लो बच्चे मैं कह रहा हूँ 27 लीटर को 3:2 की रेशो में निकाला है, तो हम कहेंगे भाई मिल्क वाटर जो है पहले कंटेनर से टोटल 27 लीटर निकाला है, तो हम कहेंगे 3 और 2 5 की वैल्यू 27 लीटर, एक की वैल्यू 27/5, तो 3 की वैल्यू हो गई 81/5 लीटर, तो दूध आ गया, और 27×54/5 आ गया पानी, और दोनों का मिला के टोटल है 27 लीटर। जल्दी बोलो हाँ या ना। ऐसे ही बच्चे अगर सेकंड कंटेनर की बात करेंगे, तो सेकंड कंटेनर में हमारे पास दिया है मिल्क वाटर का रेशो 4:3 है, तो तुमने बोला सेकंड कंटेनर से भी टोटल 27 लीटर निकाला है। कितना लीटर? 27 लीटर। 4 और 3, 7 की वैल्यू 27 लीटर है, तो एक की वैल्यू 27/7, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 108/7, और 3 की वैल्यू हो जाएगी 81/7। बोलो हाँ या ना। ये बात समझ आती है? अगर हाँ तो बच्चे क्वेश्चन में इन दोनों का बच्चे टोटल रेशियो पूछा है, तो टोटल दूध आएगा तीसरे कंटेनर में इतना, और पानी इतना। बोलो हाँ है ना, कर लो। टोटल दूध हो गया 81/5 प्लस में 108/7 लीटर। पानी की मात्रा निकालेंगे तो 54/5 प्लस में 81/7 लीटर। जल्दी बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ। तो भाई अब इसको सोल्व करेंगे तो सत्तू पंजू 35 सूर्य भी लघुत्तम आ गया, और सत्तू पंजू 35 सूर्य भी लघुत्तम आ गया। 5×7 = 35, 7 × 7 सत्तू 8 56। चलो सत्तू पंजू 35, तो 540 यहाँ बचा। 5×7 = 35, 7×4 = 28, सत्तू पंजू 35 और 2 37। सत्तू पंजू 35, 5 × 5 5 × 8 = 40।
तो अब मेरे को पता लग गया, ये हो गया 7, 6 और 4 10, 5 5 10 और 1 11 बटे में कितना 35। दूसरा 8 और 5 13, 7 और 1 कितना हो गया 8, 4 और 3 7 और 1 नहीं 4 और 3 7, 783 बटे में 35। देख लेना बच्चे हैं, तुम कहोगे 35 से 35 कट गया, 1107 बटे रेशो आ गई 783। 8 7 15 3 18, 7 2 9, 9 पे काट दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 अठे 72, 9 सत्ते 63। तो 123:67 आ गया। बोलो हाँ है ना। तीसरे कंटेनर में दूध पानी का अनुपात 123 अनुपात कितना आ गया 67। कहते नू करा तुम्हारा तो नाश पक्का है। बिल्कुल है, ध्यान से सुने और समझे। आप मेरे को बताओ पहले कंटेनर में क्या रेशो था, दूसरे कंटेनर में क्या था। यहाँ पे टोटल हो गया 5 का, यहाँ टोटल हो गया बच्चे 7 का। बोलो हाँ है ना। तो मैं कहूँगा बच्चे सबसे पहले इन दोनों को बराबर कर दो, ये 7 से और ये कितने से 5 से। कर दिया बराबर, बोलोगे। चलो फिर 7 तिया और 7 दूनी, ये 5 से 5 चौका और 5 तिये, ये कटाई बचा 29 पे आ गया और ये कितना हो गया 41। बोलो हाँ या ना, यही आंसर आएगा। ये कैलकुलेशन देख लेना। आपको सिंपल एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुने और समझे। हमारे को इससे कोई मतलब नहीं बच्चे इसने हमारे को करने के लिए क्या बोला है। हम बच्चे सिंपल एक बात करेंगे और एक मेथड को फॉलो करेंगे। सिंपल इधर देखो, पहले रेशो कितना था 3:2, दूसरे कंटेनर में क्या है 4:3। मैंने सिंपल क्या लिखना है बच्चे, पहले कंटेनर का रेशो लिखा मैंने कितना 3:2, दूसरे कंटेनर का 4:3। मैं सबसे पहले एक ही बात कहूंगा, ये पहला कंटेनर है और ये दूसरा है। 3 और 2 4 और 3। आप मेरे को ये बताओ दोनों में मिश्रण सेम मात्रा में निकाला गया है कि अलग अलग, यानी कि दोनों का टोटल सेम बनाएंगे। तो मैंने कहा भाई ये 5 है ये 7 है, टोटल सेम बनाने के लिए आप बोलो ये 7 से और ये कितने से। अब जैसे ही 7 से गुना करेंगे 7 तिया 21 और 7 दूनी, 5 से गुना करेंगे 5 चौका 20 और 5 तिये, तो हम कहेंगे 29 और ये कितना आंसर आ जाता है। बोलो हाँ या ना। अगर कल को खुदा ना खास्ता आपको ये सम इस तरीके से मिल जाए, कैसे, आप कह दो ये 27 है और ये मान लेते हैं 54 लीटर हो, कितना लीटर हो। तो आप मेरे को बताओ यहाँ पर रेशो 1 अनुपात कितना आया, आया ना बच्चे। तो आप मेरे को सिंपल बताओ, इक्वल कर दिया, इक्वल करने के बाद कुछ मत करना, इसको 1 2 से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। ये बात समझ आती या नहीं समझ आती। अब बच्चे पॉइंट ये है कि ये एलिगेशन में क्यों आया, बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जब मैंने इसको 1 2 की रेशो में मिला है ना, एक बार सोल्व करो। 1 से गुना करेंगे तो सेम आएगा, 2 से गुना करेंगे 20 दूनी 40 और 15 दूनी 30। तो आप कहोगे 30 और 14 कितना हो गया 44, और ये 40 और 21 कितना हो गया 61। बोलो हाँ है ना। मतलब कुछ इस तरीके से सीन है बच्चे, पहले कंटेनर में जो रेशो है वो कितना है 3:2, दूसरे कंटेनर में जो ये रेशो है वो कितना था 4:3, और कहता है तीसरे कंटेनर में जो ये रेशो आ गया ना 61 अनुपात कितना आ गया 44 का। बोलो हाँ है ना। अब वो आपसे पूछेगा पहले दूसरे कंटेनर से किस रेशो में निकाला गया, किस रेशो में निकाल रहे थे, ये आपको अब निकालनी है। पॉइंट समझना। क्वेश्चन दो तरीके से फ्रेम होता है, या तो आपसे तीसरे कंटेनर में पूछेगा, या फिर तीसरा कंटेनर देगा को होगा पहले दूसरे से किस रेशो में निकाला गया ये पूछेगा। क्लियर है। अब आप मेरे को एक छोटा सा पॉइंट बताना, समझना। पहले कंटेनर में आप मेरे को बताओ 3 और 2 5, 4 और 3 7। पहले कंटेनर में दूध की मात्रा 3/7, 3/5 सॉरी। बोलो हाँ या ना। दूसरे कंटेनर में दूध की मात्रा 4/7। बोलो हाँ या ना। और दोनों को मिलाकर दूध की मात्रा 61, टोटल 105 है। मैं कह दूंगा 61/105 है। जल्दी बोलो हाँ या ना। दोनों में दूध की मात्रा ली है, देखो ये भी दूध है ये भी दूध है ये भी दूध। सर मैं तो पानी तक करूंगी, मैंने कहा डन। 2/5 3/7 और 44/105, आंसर सेम आएगा, अलग नहीं आएगा। ये बात समझ आती है। ये पहले से ये दूसरे से ये दोनों को मिला के आ गया, तो मैंने कहा भाई इसमें से ये माइनस करेंगे, कर लो। इसको 105 बनाओ, 21 पंजे 105, 21 63, तो ये घटा दिया 2/105 आ गया। जल्दी बोलो बच्चे हाँ है ना। इसको भी बच्चे 105 बनाएंगे तो बनेगा 15 7 105 और 15 चौके 60। इसमें से घटाएंगे 1/105 आएगा। 105 से 105 कट गया, आंसर आ गया 1 अनुपात कितना। बोलो जल्दी करके हाँ या ना।
अब मेरा जो छोटा सा पॉइंट है ना वो ये समझाना चाह रहा हूँ, इस एलिगेशन को हम यहाँ यूज ना करके हम पता है क्या कहेंगे, हम यहीं पे बच्चे इनको इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे? आप कहो बच्चे 21 से गुना कर दो सर, आप बोलो 15 से गुना कर दो, देखो 105 105 105 सेम आ गया। आप बताओ 21 से गुना करोगे 21 दिया, 15 से गुना करोगे 15 चौके यू 61 था ही। ए ले बेटा, दोनों की वैल्यू से पहली घटाओगे तो वैल्यू दूसरी, दोनों की वैल्यू से अगर पहली दूसरी घटाओगे तो वैल्यू, जय बाबा की चिल होगी बात। मारे जमा नहीं चिल हुई बच्चे, आप क्वेश्चन से चिल करेंगे, चिंता ना कर, क्योंकि बाद में तने नू नहीं बेरा लगा साला यू क्वेश्चन समझा तो दिया, समझ भी आ गया, यू क्वेश्चन नहीं बेरा को करो होंगे पेपर में, तो भाई तेरे सामने ये क्वेश्चन लिखा और इसका आंसर अब देंगे हम। आ जा, देखो बच्चे लिखते हैं बारी बारी से, बताओ पहले कंटेनर में रेशो 1, दूसरे कंटेनर में रेशो, और कहता है दोनों को मिला के जो रेशो आया वो 5 अनुपात कितना, तू बता सच सच सेम है कि अलग अलग है। वही है ना बच्चे क्वेश्चन, एक बार दोबारा देखना। पहले कंटेनर में कहता कॉपर जिंक का रेशो 1:2 है, दूसरे कंटेनर में कॉपर जिंक का रेशो 2:3 है, दोनों को मिला के रेशो 5 अनुपात कितना दे दिया, सेम आ गया। अब मैं बच्चे सिंपल एक बात कहूंगा, चाहे तो तुम्हारी मर्जी, आपको 2 और 1 3, 3 और 2 5, 8 और 5 कितना हो गया 13। आप मेरे को बोलो पहले कंटेनर से 1/3, दूसरे कंटेनर से 2/5 और दोनों कंटेनर से 5/, इसमें तो यू घटा ले इसमें तो यू घटा ले, तेरी मर्जी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला तरीका। या दूसरा मैंने कहा था बच्चे इन तीनों की वैल्यू को क्या कर दो सेम, तीनों की वैल्यू को क्या कर दो सेम। आप बच्चे सेम करते हैं, अब सेम करने के लिए बच्चे 3 को गुना कर दो 13 पंजे 65 से, 5 को गुना कर दो 13 तिये 39 से, और 13 को गुना कर दो 5 तिये 15 से। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। यू बराबर कुकर कर रहा था ना, कुकर बेरा ला गया इतने नंबर दे इस तरह गुना होगी। मैंने कहा डन, जिसको बराबर टेकना उसे का गुट्ठा गुट्ठा टेक दे। जैसे मान लो ब्रिश मोहन को बराबर करना है, समझ रहे हो, बराबर करने का मतलब हाँ है ना, तो गुट्ठा टेक दो। ये देखो इसको बराबर टेकना है तो बच्चे इस पे गुट्ठा टेका, देखो 5 और 13, 13 पंजे, इसको बराबर टेकना है 13 तिये, इसको बराबर टेकना है 5 तिये, जिसको बराबर करना है उसी पे गुट्ठा। क्लियर होगी बच्चे बात, हाँ या ना। अब कर लो गुना, 65 एकम 39 दूनी 78 और 15 5, बोलो यार हाँ करना। बताओ दोनों की वैल्यू से पहली वैल्यू घटा दो तो वैल्यू दूसरी, दोनों की वैल्यू से पहली घटा दो तो वैल्यू पहलड़ी। सर उड़ा करके दिखा, घरा कर लिए। 65 गुना में 2 130 आ गया, 39 गुना में 3 117 आ गया, 15 गुना में 8 120 आ गया। भूल चुक लेनी देनी, 130 120 गैप 10 का, 120 117 गैप 3 का। सर वो लोग गुत्ता वाले तक करके दिखा, हट। ये समझ आ गई बात, मन में कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर ये क्वेश्चन कुछ और दूसरे तरीके से फ्रेम होता, बोर्ड पे ध्यान देना, यही क्वेश्चन अगर मैं इस तरीके से बोलता ना बच्चे, मैं कहता पहले कंटेनर में 1 2, दूसरे कंटेनर में 2 3, इन दोनों को लेट्स से नु कह देता 5 8 के अनुपात में निकाल कर तीसरे कंटेनर में मिला दिया, तो तीसरे कंटेनर में अनुपात निकाल। बच्चा फिर उड़े पागल है इतनी अनुका देख, पहले का 1/3 दूसरे का 2/5, दोनों का 5/13, मिक्सचर एलिगेशन वो सुगले। अब उसने तीसरा कंटेनर तेरे को दिया नहीं है, तीसरा कंटेनर तेरे से पूछा है, पॉइंट समझना बच्चे। अगर तीसरा कंटेनर आपको दे दे तो हम एलिगेशन लगा के बच्चे सोल्व कर देंगे, पॉइंट समझ आ गया। अगर मान लेते बच्चे तीसरा कंटेनर अपने को ना दे के बच्चे पूछे तो बच्चे बराबर करके जोड़ देंगे। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट। भगवान करे 2 4 क्वेश्चन हो तुम्हारे पास तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, और जैसा कि भगवान से मैंने गुजारिश करी थी तो है, तो शुरू करो।
आओ आ जाएंगे, जल्दी बता दो। हो गया? कितना? लो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे। पहले कंटेनर में कितना है? 4 5। दूसरे कंटेनर में 5 1। दोनों को मिला के नया मिश्रण बनाया। तीसरे कंटेनर में अनुपात 5 अनुपात कितना है? 4। 5 और 4 9, 5 और 1 6, 5 और 4। इब गुट्ठे न टेकिए, गुणा लंबी हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। अगर दो नंबर सेम है ना, 9 6 9 का एलसीएम लेंगे वो 18 आता है बच्चे। 9 दूनी 18, 6 3 18 और 9 दूनी 18। 2 से गुना कर, 2 चौके 3 पंजे, 2 पंजे बेटे 2 5। हाँ है ना? इफ द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन अ कंटेनर ए, 5 की वैल्यू 80 है, 1 की 16, 2 की। हाँ ना करो। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चे, बाकी करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। मजा